नारनौंद का जस्सी और जस्सी का नारनौंद, ये स्लोगन है दरअसल जस्सी पेटवाड़ का। नारनौंद से विधायक हैं और लोगों में करंट कितना है, इसी करंट को बताती है ये भीड़ जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। दरअसल मैं इस वक्त नारनौंद में हूँ और नारनौंद में कार्यक्रम बेशक जस्सी के कार्यालय के उद्घाटन का था, जहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, सांसद हैं, सतपाल ब्रह्मचारी आते हैं, वो भी सांसद, और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी आते हैं। लेकिन असली मसला तो करंट नापने का है, जनता की नब्ज नापने का है कि चुनाव के 2 साल करीब 2 साल के बाद में जनता में करंट कांग्रेस को लेके कितना है। ये भीड़ बताती है कि दरअसल करंट तो है। और नारनौंद जैसी धरती पर विपक्ष की जब कोई रैली होती है तो उसमें ताकत कितनी लगती है ये भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसी के बावजूद सरकार बेशक बीजेपी की है, लेकिन जोश जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में था, कांग्रेस के लोगों में था। और जस्सी पेटवाड़ ने ये साबित करने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हैं कि साबित किया है कि जनता का प्यार, जनता का साथ और जनता का आशीर्वाद आज भी उनके साथ है। शिल्पा जस्सी पेटवाड़ इस वक्त मेरे साथ है। अभी कोई चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन करंट चेक हो जाता है। अभी जनता में करंट उतना ही है या कम हो गया है? आप चेक करो, ये तो आप ही बताते हो। आप ही हमें बताओगे कि शिल्पा जी करंट उतना ही है। मतलब जस्सी में करंट पूरा है, टीम में भी, मेरे भाईचारे में, बहनों में, सब में जैसे जिताया था आज भी दुगनी ताकत के साथ उनका भाईचारा उनके साथ खड़ा है। यार दरअसल ये होता भी यही है कि ये करंट का लेवल चेक हो जाता है। बिना सरकार भी नहीं, एक बार तो थोड़ी मायूसी आई थी, लेकिन हम उससे ताकत दुगनी क्यों हुई? क्योंकि कुछ धोखा हुआ, कुछ वो जो भी है सबके सामने था। अब दुगनी ताकत के साथ अब दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बेशक बहाना कार्यालय उद्घाटन का था, लेकिन नापना तो उस करंट को था जिस करंट के बूते पे जस्सी पेटवाड़ यहाँ से 2024 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। 2029 उनके निशाने पर आज भी है और वो लगातार इसको बनाए रखना चाहते हैं। उनको पता है कि एकदम से रेस जीती नहीं जाती। और 2024 में भी चुनाव जब जस्सी पेटवाड़ जीते थे तो उसकी वजह ये थी कि वो पिछले कई वर्षों से, कई सालों से, या फिर कह सकते हैं कि 10 से 12 सालों से जनता के बीच में थे और जनता के बीच में रहना उनको सुकून दे गया वो जीत के साथ ही। और अब भी वो चाहते हैं कि 2029 का जो चुनाव आएगा उससे पहले वो मामले को फिर से काबू रखे। जब 3 सांसद मंच पर होते हैं, 4 से 5 विधायक होते हैं, पूर्व विधायक होते हैं, उसके बाद जब दीपेंद्र हुड्डा की मुस्कान जब आती है मंच पे, तो ये मुस्कान भी एक इंडेक्स है कि हाँ वो इस बात से सेटिस्फाई हैं कि लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और उनके लिए यहाँ पर आए हैं। इसी मन से जस्सी पेटवाड़ ने कैप्टन अभिमन्यु, जो पूर्व में यहाँ से विधायक बने थे और मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भी चैलेंज दिया। चैलेंज के बदले चैलेंज दिया। दरअसल कैप्टन अभिमन्यु ने कुछ दिन पहले कार्यक्रम में कहा था कि वो जस्सी पेटवाड़ को खुली छुट्टी देते हैं, चुनाव लड़े यहाँ के। लेकिन उसका माकूल जवाब जो है आज जस्सी पेटवाड़ ने भरी भीड़ के सामने, भरी जनता के सामने इस रैली में कैप्टन अभिमन्यु को दिया है। चुनाव के दूर है, युवा बीजेपी पर मुख्यमंत्री पर इस्तीफा, सरकार पर इस्तीफा, और आज आप फिर बदले दो हाथ। हैरानी की बात है, इस व्यक्ति की सोच देखो। हमेशा किसान और मजदूर और गरीब से इसको नफरत रही है। 2009 में भी आ रहा था भाई, छुट्टी तो को नहीं बोली। 2019 में भी आ रहा था, उन्हें भी छुट्टी को नहीं बोली। 6 में तक 5 इलेक्शन आ लिया, उन्हें भी छुट्टी को नहीं बोली। फिर 2024 में क्या हो गया भाई, 1.5 साल भर पाछे एक दिन आया रंदे छुट्टी बोल दी। क्योंकि साथियों, इसको ये पीड़ा है, इसको ये तकलीफ है कि नारनौंद हल्के के हजारों बुजुर्गों ने, गरीब बुजुर्गों ने, हजारों गरीब आम घर के नौजवानों ने और इन मातृशक्ति ने एक गरीब परिवार के बेटे को विधायक बना दिया। ये तकलीफ इसको है साथियों। छुट्टी तो उन्होंने दी थी, अरे भाई छुट्टी तो जब दी साल में पहली बार तो हल्का में आया और छुट्टी दे दी। वो इतना समझदार तो है ही, उसको पता है चुनाव टाइम पे होंगे। न्यू थोड़ा एक मैच हार के बोले अगला मैच फिर कर लो, टाइम धरा जाएगा। और चुनाव आयोग टाइम धरा है और छुट्टी है भाई, कोई है और मेरी थोड़ी छुट्टी बोली है, मेरे क्या है छुट्टी बोलने में। इनने तो उन 87,000 वोटा की छुट्टी बोली है इसने। आज भी मतलब अहंकार की पराकाष्ठा देखो, आज भी बाबू बेटे की छुट्टी। अरे 6 चुनाव मतलब 5 चुनाव एक तरफा हार रहा है, साल में एक के साल में 2 बाबू बेटा तो चुनाव हार रहा है। आड़े 2009 माड़ा हार रहा है, 19 माड़ा हार रहा है, 24 माड़ा हार रहा है। छुट्टी तो वो बोलो जो गलती तो हार जे, ये तो गलती तो जीतते है एक बार गलती तो जीतते है। लोग पूछ लो चाहे रोड तो जीत रहा सारे लोगों का इंचार्ज आपको भी मतलब भरी भीड़ में फिर ये आपने इसका जवाब दिया है। जो उस दिन उन्होंने सवाल किया था या आपको चैलेंज दिया था, तो आज आपने भरी भीड़ के बीच में जवाब दे दिया। न लबदला तो मारना पड़े फिर भाई।
अब मेरा भाईचारा चाहता था मैं जवाब इसी तरीके से देंगे। ऑफिस का उद्घाटन की बात थी क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन भी करना था, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ है, कार्यालय अभी अच्छा, मैं लोगों से पूछ रहा था, मैंने कहा ये जो इस तरह की रैली होती है ना, दरअसल ये करंट बताती है कि जनता का करंट कितना है। मैंने आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं इससे पहले मैंने शिल्पा जी से ही पूछा है कि भी करंट कितना लग रहा है जस्सी जी का, कहते भी करंट पूरा है। नहीं, करंट तो देखो जिस, अब ईमानदारी से मैं आपको कहूँ भाई, हमारे पे तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है देने लायक, मैं किसी ने दिहाड़ी पे या किसी ने पैसे दे दूं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। एक सिंगल साधन के तो भगवान कसम पैसा नहीं दिया, कोई गाड़ी किराए पे नहीं आ रही। बस तो हमने जरूर अवेलेबल कराई, स्कूलों पर महंग महंग, भाईचारा महंग महंग, बस तो जरूर कराई है। सिंगल साधन का पैसा नहीं लग रहा, सारा मेरा भाईचारा अपना आप लेके आ रहा है। गामा में जो मेरे भाई हैं जो भी आ रहे हैं सारे लेकर, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, जो सारे आपका सौदा करके ले रहे हैं। चाची ताई जितने भी हैं सारे आपके साधन बेचारे करके ले रहे हैं, मेरा कुछ नहीं लग रहा। और ये करंट बताया, यू ए करंट है, करंट ये करंट जनता का भी करंट है। जनता का जोश किस तरह का था, तीन तो MP आ रहे थे, है ना, 4-5 विधायक आ रहे थे, पूर्व विधायक आ रहे थे। देवेंद्र हुड्डा बहुत खुश थे। देखिए नेता का तो भीड़ लग गया, भीड़ अच्छी हो तो खुश तो नेता फिर अपना पे भेजे है। तो आज मेरे भाईचारे का, नारनौंद की जनता का आशीर्वाद दीपेंद्र जी को मिला, और दीपेंद्र जी तो यही चाहते हैं कि लोगों का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि हौसला बने, ताकत बने लड़ने के लिए। पिछली बार रोड को बोलते हैं सौदा खराब करके, इस बार सावधान हो गए, लड़ांगे और पक्का मोर्चा जीता। अभी से तैयारी होगी, 2 चीजें हुई है। पहली बात तो ये कि कार्यालय का उद्घाटन हो गया, कार्यालय खुल गया, लोग यहाँ पर आएंगे, खुली जगह है। तो दूसरी बात करंट का अंदाजा हो गया, करंट पूरा है। तो चुनाव में करंट था 2024 में, वो करंट 2 साल के बाद भी आप प्रचारकों के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहिए। हिसार के सांसद जयप्रकाश JP इस वक्त मेरे साथ है, नारनौंद की अनाज मंडी। वो कह रहे थे, कहते हैं दफ्तर का उद्घाटन है तो रैली हो रही है। देखिए, मैं यही देख रहा हूँ कि था तो दफ्तर का उद्घाटन और होगी रैली, क्योंकि जो हमारा यहाँ से विधायक है जस्सी पेटवाड़, इससे ये लगता है कि इसका अपना पार्टी का तो है ही है, पार्टी के साथ साथ इसका व्यवहार और इसके संस्कार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते दिखाई दी मुझे। हजारों की संख्या में आप आए हो भाई जस्सी को आशीर्वाद देने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप आए हो कि नहीं आए हो? लोग राजा को रंग को राजा कब बना दे, मेरा तो कोई नहीं इस बात का। तेजी मान इस वक्त मेरे साथ है, अमेरिका रहते हैं, स्पेशल जो है इस कार्यक्रम के लिए जस्सी पेटवाड़ के लिए यूएस से उड़ान करके सीधे दिल्ली से नारनौंद आए। तेजी भाई क्या कहेंगे? देखो जस्सी भाई हमारा भाई है प्यारा, और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ का विधायक भी है, और जैसा कि उसने आज कार्यालय का उद्घाटन किया, हम सबकी जिम्मेवारी थी उसको हौसला देना, आशीर्वाद देना। और जैसा आप जानते हो कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं, लोगों का बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो उन्होंने मुझे आदेश किया कि भाई आपको आना पड़ेगा, और मैं फिर स्पेशल यहाँ आया। आज का जो ये जनसैलाब था, ये बताने में खुद में सक्षम है कि आज पूरा प्रदेश इस बीजेपी के राज में त्राईमाम है।